अंदर। हाँ चल यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, सब ने ध्यान यहाँ देना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर दो समांतर श्रेणी, कितना समांतर श्रेणी है, इधर लिख दिए पहला समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी, ठीक है ना, लिख दिए ना। और इधर लिख देते हैं हम दूसरा समांतर श्रेणी, क्या लिख देते हैं, दूसरा समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी है, दूसरा समांतर श्रेणी लिख दिए। हाँ लिख दिए। तो बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी है का सार्व अंतर समान है, सार्वंतर यानी सार्वंतर बोले तो डी, सार्वंतर बोले तो सार्वंतर बोले तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर यानी डी, यानी जितना इसमें डी है ना उतने इसमें डी है ना। तो क्या समानना है, तो पहला पद समानना है क्योंकि नहीं बोल रहा है। तो पहला इसमें पहला पद मान लेते हैं क्या, ए, तो यहाँ बोल दिए A1, क्या बोल दिए, क्योंकि यहाँ पर ए बोलेंगे तो यहाँ भी ए बोलेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। इसको बोल दिए A1, क्या बोल दिए, और इसका पहला पद बोल देंगे क्या A2, क्या बोल देंगे A2 बोल दिए ना। इसमें सार्व अंतर यानी दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है, समान है, तो बोले डी, तो इसमें भी डी एन होगा क्योंकि दोनों बोरा समान है, क्या है, बराबर है, क्या है, इसमें भी सार्वंतर कितना होगा, सबका ध्यान यहाँ है, सार्वंतर कितना हो जाएगा डी क्यों, यहाँ D1 D2 का है ना लिखे, क्योंकि दोनों बोरा क्वेश्चन में समान है, क्या है, यानी यहाँ डी तो यहाँ भी डी। अब क्या बोल रहा है कि यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 हो तो सौम्य पद निकाल, तो यानी A100 बराबर क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी एन होगा। तो A कितना है, तो A मेरा पहला पद, A मतलब यानी कुछ पहला पद क्या है A1, क्या है, और A मतलब क्या पहला पद क्या है A1, क्या है, प्लस का N के यहाँ पर क्या, तो सौम्य पद में बोल रहा है, तो N बराबर 100, N बराबर यहाँ N बराबर कितना हो रहा है 100, यहाँ भी N बराबर कितना हो रहा है, क्योंकि सौमा पर क्या अंतर बोल रहा है ना, तो N बराबर 100, N बराबर तो N का यहाँ पर क्या देंगे 100, क्या देंगे 100, समझ आ रहा है ना समझ आ रहा है तुम लोग को, या तो तुम लोग बोलेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इतना ख्याल करेंगे, डाट कर लेंगे, बोला सौमा पर क्या बोल रहा है, तो सौमा पर को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 99D, डाट ना लिख सकते हैं, क्या वो डी तो 99D, उसमें भी करेंगे तो वही आएगा जिस सूत्रवा में बैठा रहे थे ना, उसमें भी करेंगे तो एक स्टेप के बाद यही आ जाएगा, समझा। तो डाट हम लिख दिए ना। तो यहाँ पे पहला पद, यहाँ पहला ए मतलब क्या पहला पद, ए मतलब क्या पहला पद क्या है A1, क्या है, तो A1 लिखे प्लस 99 के 99 और डी तो मेरा डी है, डी मेरा क्या है। अब इसमें भी सौमा पद निकाल, तो सौमा पद बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस कितना डी 99D ना लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दे, इसमें पहला पद ए मतलब पहला पद कितना है A2 कितना है, और 99 और डी का। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों के सौम्य पदों का अंतर यानी इसका सौम्य पद और इसका सौम्य पद का अंतर कितना है 100, कितना है, तो प्रश्न से यानी A100 किसका A100, तो पहला पद का किसका, पहला श्रेणी का, पहला समांतर श्रेणी का, और ये इसका भी सौम्य पद, इसका भी किसका, तो दूसरा समांतर श्रेणी का, दूसरा समांतर श्रेणी का, यानी A100 कितना निकालें, बराबर कितना दिले है, अंतर 100, कितना दिले है 100। अरे पहला समांतर श्रेणी का सौम्य पद लिख दिए, दूसरा समांतर श्रेणी का सौम्य पद लिख दिए, दोनों का अंतर बोल रहा है कितना 100 है, इतना बोल रहा है क्वेश्चन में 100 है, कितना है, तो A100 कितना निकाले हैं पहला समांतर श्रेणी में A प्लस 99D, यह निकाले हैं A1 प्लस 99, तो A1 प्लस 99D लिख दिए। उसके माइनस का दूसरा समांतर श्रेणी में A100 कितना निकाले हैं, तो A2 प्लस 99D यही निकाले हैं A2 प्लस 99, और चिन्ह आगे माइनस आ गया नहीं, पूरा घेरना पड़ेगा ना। अब बराबर 100 का बराबर 100 लिख दिए। अब इसको खाली सोल्व कर दे, तो A1 का A1 प्लस 99 का 99D का D माइनस A2 का माइनस प्लस माइनस 99D का 99D बराबर कितना 100, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ ध्यान दे, प्लस में 99D माइनस में 99D खल्लास हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा A1 माइनस A2 बराबर 100, ये बचा। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका 1000वां पद का अंतर क्या होगा, 1000वां पद का अंतर ये बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, अब पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 1000वां पद का अंतर क्या होगा, 1000वां पद का अंतर यानी पहला समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरा समांतर श्रेणी का 1000वां पद, यही नहीं हुआ। पहला समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरा समांतर श्रेणी का 1000वां पद का अंतर क्या होगा, पद का अंतर
क्या होगा, यानी पूछ रहा है। तो पहला समांतर श्रेणी का 11वां पद लिख, पहला समांतर श्रेणी का 11वां पद लिख। तो क्या लिखेंगे जल्दी बता। तो लिखेंगे ए प्लस कितना डी, तो 909 डी ना लिखेंगे, ना लिखेंगे। अरे हजार यहाँ पर 11वां पद, इसे बोल रहा 10वां पद ए प्लस 9 डी, उसी प्रकार 11वां पद ए प्लस कितना डी, एक कम यानी 999 डी। अब पहला पद कितना है, ए मतलब पहला पद कितना है 1, कितना है तो 1 दे दिए। अब माइनस का माइनस, फिर दूसरा समांतर श्रेणी का, दूसरा समांतर श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद बराबर क्या होगा, ए प्लस कितना डी 999 डी होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा समांतर श्रेणी में ए यानी पहला पद कितना है A2 है ना, A2 यहाँ माइनस आ गया ना, इसलिए घेरेंगे। यह नहीं पूछ रहा है, यह नहीं पूछ रहा था, इसको सोल्व कर। तो क्या आ जाएगा A1 प्लस 999 डी दोनों जगह सेम का है क्योंकि डी दो समान है, क्वेश्चन ने बोल दिया। तो दोनों जगह डी छोड़ दिए, माइनस का सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा A2 का माइनस प्लस और 999 डी का 99 डी। अब देख 99 डी से 99 डी प्लस में माइनस में खत्म हो गया। तो क्या आ रहा है A1 माइनस A2, यही ना आया। और A1 माइनस A2 का वैल्यू हम पहले से निकाल के रख लें, कितना 100 निकाल रहे हैं, यानी A1 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोनो पद का अंतर पूछेगा तो 100 होगा। क्या होगा, चाहे 100वां पद का अंतर पूछे या 200वां पद का अंतर पूछे या 500वां पद का अंतर पूछे या लाख पद का अंतर पूछे या 1000 के पद का अंतर पूछे, कितना होगा 100। कितना होगा, आंसर हो गया कितना मिला 100। समझा तुम लोग, समझा। तो जल्दी छाप ले, जल्दी करो। चल क्वेश्चन नंबर 13, हम ध्यान से पढ़। क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना 13, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देख रहे बंदर, अब बोल दे यहाँ ध्यान देने, तो यहाँ ध्यान दे सब, जितना भी बंदर नहीं, यहाँ ध्यान दे। बोल रहा है कितना 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित। संख्या कितना होना चाहिए, 3 अंक वाला, कितना होना चाहिए 3। तुम लोग बता 3 अंक वाला संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या हो गया। 99 लेंगे तो 2 अंक नहीं होगा, तो बोल रहा 3 अंक वाला, तो कितना 100 से स्टार्ट होगा। और 100 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, तो 999 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 लेंगे तो 4 अंक नहीं हो जाएगा। 1000 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 3 अंक तक नहीं जाना है, तो 999 9 से। अब इसके बीच में बोल रहा है कितना संख्या है, कितना संख्या जो 7 से विभाजित हो, 7 से, तो बता 100 7 से विभाजित होगा, 7 से जो विभाजित होगा उसी को खाली लिखना है। तो देख हम कैसे पता करें कि 7 से कौन विभाजित होगा। देख हम 7 से 100 में भागा दिए, तो कितना आया 10 में 7 गया कितना 3, अब बकीवा 0 के बकीवा। अब यहाँ ध्यान दे, ये 7 से कट जाता कब, जब यहाँ होता 35, क्या होता 35, तब ना 7 बच्चे 35 कट जाता ना। तो यहाँ अगर 30 के यहाँ पर होता 35 तो कट जाता, यानी यहाँ पर 5 ज़्यादा होता तो कट जाता, यानी यहाँ पर 5 अगर ज़्यादा होता कट जाता ना, यानी 105 क्या होगा 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अरे 100 है तो 5 कम नहीं हो गया, तब नहीं कट रहा है। 5 बढ़ा देंगे तो क्या होगा 7 से कट जाएगा, यानी पहला 3 अंक वाला संख्या कौन है जो 5 से कटेगा, तो 105 क्या है, पहला 3 अंक वाला संख्या कौन है जो 5 से कटेगा, तो 105। दूसरा क्या जाएगा, तो 5 में 7 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 7 5 12 ना हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्या होगा, तो फिर 7 जोड़ दे, होगा ना। इस प्रकार डॉट चलते रहेगा। अब इधर खोज 999 में 7 से भाग लगेगा, क्योंकि 7 से जो भाग लगेगा खाली उसी में लेना है। तो कैसे निकालेंगे कि 999 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं, पहले चेक कर ले। तो चेक कर रहे हैं, तो 7 से 9 में भागा दिए, कितना आया बचा 2 बच गया, 9 का 9 का 9। अब यहाँ 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 2 में से 2 गया, कितना कुछ ना, 9 में से 8 गया, कितना आया कितना, और 9 का 9, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी तो 5 बच गया ना। अगर ये 5 नहीं बचता तो पूरा पूरी कट जाता। और इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर ये 5 नहीं बचता तो पूरा पूरी क्या होता, कट जाता। नहीं, इसमें 5 कम कर देते हैं, तो 5 कम करेंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। यानी लास्ट में क्या आएगा, जो 7 से कटेगा तो आएगा 994, यही ना आएगा। समझा तुम लोग, समझा। यानी पहला संख्या जो 7 से कट रहा है 3 अंक वाला तो 105 है, और लास्ट में जो संख्या जो 3 से कट रहा है 3 अंक वाला तो क्या है 994, क्या है 994। अब क्या बोल रहा है, कितना क्या बोल रहा है, 3 अंक वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, यानी क्या निकालना है, एन का मान, क्या निकालना है एन का। अरे कितना संख्या है, एन संख्या। तो लिखो यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ए बराबर ए, यहाँ पर लिख दिया हम क्या 7 से, यहाँ लिख देना 7 से भाग लगने वाला, भाग लगने वाला, भाग लगने। अरे इसमें 7 से भाग लगा वही यहाँ लिखे हम, लिखे हैं। तो यहाँ ए बराबर कितना हो गया, जल्दी बता 105, कितना हो गया 100। सबका ध्यान यहाँ है। डी बराबर कितना होगा, तो 7 साथ में बढ़ेगा, 7 साथ में बढ़ेगा, तो डी बराबर कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। और यहाँ लास्ट पर क्या है 994 है, यानी ए
एन यानी एनवा पद कितना है 994, कितना है 994। तो क्या निकालना है, कितना पद है, कितना पद, यानी इस तरह लिखते गए तो इतना आ गया ना। कितना नंबर में आया, कितना नंबर में, यानी एन बताना है, एन। तो ईजी ना है, बता सकता है तुम लोग, खाली इतना तुम लोग को लिखना था, इतना अगर लिख रहे तो सब करना ईजी है ना है। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए कितना है 105, कितना है 105, ए एन कितना है 994, कितना है 994, प्लस का प्लस, सबका ध्यान यहाँ है। एन कितना है, तो एन नहीं पता है, निकालना है ना, -1 का -1, डी कितना है 7, कितना है 105 को इधर ला, तो 994 माइनस 105, इधर क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू 7, एन बचा, घटा दे तो 14 में से 5 जाएगा कितना 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 जाएगा 7, सॉरी 9 में से 1 जाएगा 8, कितना 8 बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू 7, 7 इधर गुणा में, इधर लाएंगे तो भाग में, यानी कितना हो जाएगा 8 9/7 ना हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर होगा, तो एन माइनस 1 बराबर 7 से भागा दे, 7 का 7, बाकी एक यहाँ आएगा तो 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी तो बाकी 4 यहाँ दे तो 49 हो जाएगा, 47 49, तो एन माइनस 1, एन माइनस सीधा करके लिख रहे हैं, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 49, कितना 127, कितना हो गया 127, इतने हुआ ना। तो एन बराबर कितना, तो -1 को उधर पार करेंगे तो 127 प्लस 1, तो एन बराबर कितना 128, आंसर यानी पूछ रहा है कौन सा पद, बोला कितना पद होगा, तो कितना पद होगा, अतः 7 से भाग लगने वाला कितना होगा, 7 से भाग लगने वाला 3 अंकों की संख्या, 3 अंक क्या है ना, 3 अंक है ना, तो 3 अंकों की संख्या बराबर कितना हो गया 128, कितना हो गया 128, समझा तुम लोग, समझा रे बंदर, सबका ध्यान यहाँ था। क्वेश्चन नंबर कितना 14, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है क्या कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के यानी 4 से किसने भाग लगेगा, 4 से जिसमें भाग लग जाएगा हो जाएगा 4 का गुणज, क्या होगा 4 से, तो 10 और कितना के बीच 250 के बीच, 10 और 250 के, तो 4 के गुणज, 4 के यानी 4 से जिसमें भाग लगेगा खाली उसी को लिखना है, उसी को तो देख यहाँ पर ही, तो इसके बीच में निकाल 4 के गुणज, क्या निकालेंगे, इसके बीच में क्या निकालेंगे 4 का गुणज, 4 का, तो बता 4 का गुणज पहला क्या होगा इसके बीच में, तो पहला होगा 12 होगा ना, होगा 10 के आगे 11 में भाग लग रहा है नहीं, तो क्या होगा 12, क्या होगा, अब 4 और बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा 16, 4 और बढ़ा दे कितना हो जाएगा 20, इसी प्रकार चलते 1800 में 4 से भाग लग रहा है ना, लगेगा, तो 1800 से कम, क्योंकि इसके आगे नहीं जाना है, तो 1800 से कम कौन संख्या जिससे 4 से भाग लग जाएगा, जल्दी बता, 1800 से कम कौन संख्या जिससे 4 से भाग लगेगा, 248 है, 46 होगा, 248, क्योंकि 249 में ना लगेगा, 250 में भी नहीं लगेगा, 249 में भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा 248 में लग गया, यानी मेरा प्रथम पद कितना हो गया 12, कितना हो गया, तो यहाँ अब लिख, यहाँ क्या, यहाँ ए बराबर कितना 12, ए बराबर कितना, डी बराबर कितना, तो 4 बढ़ रहा है ना, इधर से घटाएंगे 4 आएगा, तो 4 और अंतिम पद यानी एनवा पद यानी ए एन बराबर कितना 248, 200, अब बोल रहा है कितना गुणज है, कितना, तो कितना गुणज, यानी यहाँ से यहाँ तक लिखते गए तो कितना संख्या आया उतना गुणज हो जाएगा, यानी एन का मान निकालना है, एन के मान गुणज निकालना है, यानी क्या निकालना है, एन का मान निकालना है, कितना गुणज आया, कितना गुणज, तो निकाल लेगा इसी प्रकार, इस प्रकार करके एन का मान निकाल लेना, सूत्रबाई लगाना है और एन का मान निकाल लेना, निकाल लेगा, इतना तो हम करिए दिए, मेन का काम है तो हम करिए दिए, निकाल लेगा ना। चल अगला देख, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है एन के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, एगो 63 65 67 और दूसरा है 3 10 17 के एन में पद बराबर होंगे, एन में पद, तो 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है देख, पहला समांतर श्रेणी, पहला इधर लिख दे, पहला समांतर श्रेणी या श्रेणी एक ही है, ठीक है ना, इधर लिख दे दूसरा समांतर श्रेणी, इधर क्या लिख रहे हैं, दूसरा समांतर श्रेणी, कोई दिक्कत, लिख दिए ना। पहला समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है, पहला समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 63 65 67, यही दिया हुआ है 63 65
67 डॉट 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 कहाँ तक पता नहीं, पता है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में 3 10 17, 3 10 17 डॉट 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 कहाँ तक पता नहीं, पता है। अब बोल रहा है कि के एन में पद बराबर होगा, यानी एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी में एन में पद बराबर होगा, एन में पद क्या होगा, कि इसमें भी एन निकाल ले, इसमें भी एन निकाल ले, दोनों बोला बराबर होगा, दोनों बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे बराबर। जब बराबर करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो एन का मान निकल जाएगा, समझा। तो पहले इसमें लिख, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना पहले लिखेंगे ना, कि ए का मान कितना है, डी का मान कितना, तो ए बराबर कितना, तो ए बराबर 63, डी बराबर कितना, तो इधर से घटाएंगे, यानी 65 में से 63 घटा देंगे। सबका ध्यान यहाँ है, 65 में 63 कितना आएगा, 2, कितना आएगा, चल यहाँ निकालते, यहाँ ए बराबर कितना, यहाँ ए बराबर कितना 3, डी बराबर कितना, तो 10 में से 3 घटा दे, 10 में से 3 घटा दे तो कितना आएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा। अब बोल रहा है इसका एनवा पद निकाल ले और इसका एनवा पद निकाल, और दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, तो निकालते। एनवा पद निकालना है, कितना नंबर में बराबर, कितना नंबर में बराबर होगा हमको पता है, नहीं पता है, पता हमको है ना है। तो यहाँ वही बोल रहा है कि बता कि कितना पद केमा पद बराबर होगा, केमा पद बराबर, तो लिख दे यहाँ माना, क्या लिखेंगे, माना एनवा पद बराबर होगा, एनवा पद बराबर होगा, क्या होगा, एनवा पद बराबर। तो इसमें भी एनवा पद निकाल, उसमें भी एनवा पद निकाल, दोनों में क्या निकालेंगे, एनवा पद क्या निकालेंगे, यानी पहला समांतर श्रेणी में निकाल ए एन, क्या निकाल, कौन किसमें है, तो पहला समांतर श्रेणी में, किसमें, पहला समांतर श्रेणी, लिख लिया, यहाँ लिख देते हैं, पर पहला समांतर श्रेणी से, पहला समांतर श्रेणी में ए एन बराबर, ए एन बराबर निकाल, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो चलो पहला समांतर श्रेणी में निकालो, तो ए कितना है पहला समांतर श्रेणी में, तो ए कितना है जल्दी बता दे, 63, कितना है 63 लिख दिए, प्लस का एन नहीं पता है, क्योंकि कितना नंबर में बराबर होगा पता हमको है नहीं, तो एन नहीं पता है, डी कितना निकालें, तो डी निकाले हैं कितना, 2 निकाले हैं, कितना निकालें 7 निकाले हैं, पहला में है रे, तो 2 कितना हो गया, 2 तो कितना हो गया 63 प्लस इसको 2 से गुना, चलो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, यही ना होगा। तो छोड़ दे, इसे डायरेक्ट छोड़ दे, इसे तो गुणे में है, इसे में क्या है गुणे में है। अब दूसरा समांतर श्रेणी से, दूसरा समांतर सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, बोल दिए समांतर, जिसका ध्यान नहीं रहेगा उसको पीट देंगे हम। श्रेणी से, दूसरा समांतर श्रेणी से, उसमें भी निकाले एनवा पद, क्या निकालेंगे, तो एनवा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। हाँ, तो ए कितना है दूसरा समांतर श्रेणी में, कितना है 3, कितना है, तो यहाँ दिए 3, क्या दिए, दे दिए प्लस का 3 दे दिए, प्लस का प्लस, एन नहीं पता है, माइनस 1 का माइनस 1, डी कितना है 7, कितना है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रश्न से, प्रश्न बोल रहा है दोनों क्या है बराबर, क्या है, यानी पहला समांतर श्रेणी में एनवा पद और दूसरा समांतर श्रेणी में एनवा पद, दोनों क्या है बराबर, क्या है बराबर है, यानी इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, एनवा पद क्या है, दोनों बराबर है ना। ए एन पहला समांतर श्रेणी, पहला श्रेणी डायरेक्ट ले लेते हैं, समांतर उतना बड़ा क्यों नहीं लिखेगा, पहला श्रेणी बराबर ए एन दूसरा श्रेणी, दोनों क्या है बराबर, क्या है बराबर, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ए एन कितना है पहला समांतर श्रेणी में, तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, यही है ना। सबका ध्यान यहाँ है रे बंदर रे, यहाँ ध्यान दे, उठा फेंक देंगे सब बोल देंगे अभी जमा कहीं का। अब दूसरा ए एन दूसरा समांतर श्रेणी में कितना है, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यही है ना। अब यहाँ जाने से सोल्व कर, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे ना, सोल्व कर, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, सोल्व कर तो क्या होगा, सोल्व कर देख, यहाँ 63 का प्लस का दूसरे इसमें गुना कर दे, दूसरे इसमें तो क्या जाएगा 2n, क्या जाएगा, और दूसरे इसमें गुना कर तो माइनस 2, इधर कर 3 का 3 प्लस का 7 इसमें गुना कर 7n, माइनस का 7 इसमें गुना कर 7, हो गया। अब देखें यहाँ पर 63 इधर क्या है, 63 का 63 लिख दिए और 3 को इधर ला तो माइनस 3 ना हो जाएगा, हो गया ना। और 2n इधर है, 2n को उधर ले चल जा, 2n का उधर, तो 2n को उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या है 7n है, 7n ना, 3 को इधर लेके आएगा तो इधर क्या बचा 7n, क्या बचा, और 2n को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस 2n ना हो जाएगा। और 7 को बोलेंगे इधर आ जाए, जितना भी नंबर है सबको इधर कर रहे हैं, जितना भी नंबर है सबको, n वाला को हम इधर कर रहे हैं, n वाला को, तो 7 को बोलेंगे इधर आ जाए तो क्या जाएगा +7, क्या हो जाएगा +7, हो गया। 3 को इधर लाए तो क्या हो गया -3,
-7 को इधर लाए तो क्या होगा +7 और यहाँ -2 तो बच्चा है ना, तो -2 इधर सब संख्या को एक साथ कर दिए और सब n वाला को एक साथ कर दिए, नहीं कर दिए। अब यहाँ ध्यान दे 63 में 3 गया कितना 60, 60 में 7 जोड़ दे 67, 67 में 2 घटा दे 65, कितना हुआ 65 और 7n में से 2n गया कितना 5n, तो n का मान निकाल तो 65/5 काट दे कितना बार में, तेरे बार में ना कटेगा, तेरे बार में कट गया तो इसको सीधा करके लिख दे, सीधा करके लिखेंगे तो n बराबर 13। n पूछ रहा है कि केम्मा पद बराबर होगा, केम्मा पद यही तो हम मान लिया कि nवा पद बराबर होगा, यहाँ माने थे ना, माना nवा पद बराबर होगा तो nवा पद निकल गया ना, तो अतः लिख दे अतः nवा पद बराबर होगा, nवा पद बराबर, समझा तुम लोग, समझा रहे बंदर, हाँ तो छाप जल्दी जल्दी छाप, और तुम लोग समझ गया तो सब्सक्राइब कर दे। अतः nवा पद, तो n बराबर कितना 13 निकल रहे हैं, अतः 13वां पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, देखो ये वाला रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पढ़ा दिए पूरा, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग ना हुआ था, वीडियो कट गया था, बंद हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ तुम लोग को समझा देते हैं। देखो यहाँ कुछ कितना है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोल रहा है क्या, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है। तीसरा पद कितना है 16, तो तीसरा पद को हम किस तरह लिख सकते हैं, a+2d लिख सकते हैं, तो a+2d बराबर कितना 16, और बोल रहा है सातवें पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो पहले सातवां पद लिख रहे हैं, तो सातवें पद को क्या लिख सकते हैं a+6d, और 5वें पद को क्या लिख सकते हैं a+4d। अब प्रश्न में बोल रहा है कि सातवां पद जो है ना 5वें पद से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, यानी सातवें पद में से 5वां पद घटा देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, तो सातवां पद में से 5वां पद देखो यहाँ घटा दिए, कितना लिख दिए 12, और देखो a+6d का a+6d, माइनस का माइनस, a का a और माइनस प्लस माइनस, 4d का 4d और 12 का 12। अब a प्लस में यहाँ a माइनस में खलास हो गया, और 6d माइनस 4d बराबर कितना 2d बराबर कितना 12, तो d बराबर कितना 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, d बराबर 6, d बराबर 6। अब d का मान तीसरा पद में क्यों रख रहे हैं कि तीसरा पद बराबर 16 दिया हुआ है ना, इसलिए तो d का मान तीसरा पद में रखने पर, तो d का मान तीसरा पद में रखना है, तो a का a प्लस का प्लस 2 का 2, d का मान कितने का ले 6, तो यहाँ 6 रख दिए, तो और 16 का 16, तो a प्लस 6 दूनी 12, 16 का 16, 12 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो एपी लिखना है, यानी समांतर श्रेणी लिखना है, तो देखो यहाँ एपी लिख दिए, तो एपी में क्या होता है, पहला पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद को क्या बोलेंगे a+d, तीसरा पद को क्या बोलेंगे a+2d, चौथा पद को क्या बोलेंगे a+3d। अब यहाँ ध्यान दे, तो ये कितना निकाले हैं 4, यहाँ देख लो ये कितना निकाले थे 4, और दूसरा पद यानी a+d यानी a 4 और d 6, तो 4 + 6 लिखे, तीसरा पद a+2d, तो यहाँ 4 2 यहाँ 6 2, 6 दूनी 12 और 4 16। अच्छा तीसरा पद यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 16, तो हम 16 डायरेक्ट लिख दिए। फिर a+3d, तो a का मान 4 प्लस का प्लस 3 का 3, d का मान कितना है 6, कितना है 6 है, ठीक है ना, तो 4 का 4 6 4 10, 16 का 16, और इसको 6 3 18, 18 4 22, तो यही हो गया एपी, क्या हो गया यानी समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 17 तुम लोग ध्यान से देख, क्या बोल रहा है एपी 3 8 13 253, देखो यहाँ दिया हुआ है 3 8 13 और लास्ट पद कितना है 253, कितना है 253, तो 3 8 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, यानी इधर से 20वां पद नहीं ज्ञात करना है, इधर से 20वां पद ज्ञात करना है, किधर से अंतिम से, तो अंतिम से जब 20वां पद ज्ञात करेंगे तो पहला पद हो जाएगा, तो इसको पलट देते हैं, अंतिम से जब भी बोलेगा तो पलट देते हैं, इसको क्या किया हम पलट दिए, तो 253 कहाँ आ गया, आगे आ गया, फिर डॉट 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 का डॉट 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 हो गया, फिर 13 फिर 8 फिर 3, अब अंतिम पद कितना हो गया 3, कितना हो गया। अब इधर से 20वां पद ज्ञात कर लेंगे, तो इधर से 20वां पद ज्ञात कर लेंगे, तो इसके लिए अंतिम से हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में है, तो इधर से 20वां पद ज्ञात करेंगे, तो देखो अब पहला पद क्या हो गया 253, तो बराबर क्या लिखे 253। अब लिखना है सार्वंतर, क्या लिखना है, तो सार्वंतर को बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं सार्वंतर, मतलब होता है दो लगातार पदों के बीच का अंतर, तो यहाँ दो लगातार पद ना है, लेकिन यहाँ तो है ना, यहाँ तो है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं सार्वंतर। तो देखिए यहाँ सार्वंतर किधर से निकालते हैं, तो सार्वंतर जब भी निकालते हैं तो इधर से इधर घटाते हैं, यानी 8 में 13 घटाएंगे, इधर से इधर घटाएंगे, यानी 3 में 8 घटाएंगे, तो देखो 8 में 13 घटा दिए कितना आया -5। अब यहाँ बोल रहा है क्या, बोल रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a20। अब 20वां पद यानी n बराबर क्या हो गया 20, क्या हो गया, तो a20, तो a20 ज्ञात करना है, तो a + n - 1 × d सूत्र लगा दिए, a कितना है, तो ये मेरा 253 प्लस का
प्लस एन, एन कितना है तो 20वां पद बोला तो एन बराबर 20 यानी 20 दिए, माइनस का माइनस, 1 का 1, डी का डी गुनाम है तो गुनाम लिखे, डी कितना निकाले थे, डी निकाले थे -5, यहाँ पर देखो डी कितना है -5 तो -5 लिखे, 253 का 253 प्लस का प्लस 20 में से 1 गया 19 और -5 का -5, अब 253 का 253 प्लस माइनस का माइनस और 19 5 95, 253 में 95 घटाए कितना है 158, कितना है 158, अतः अंतिम से 20वां पर क्या आ गया 158, क्या हुआ अंतिम से यानी इधर से 20वां पर क्या आ गया 158। तो जब भी तुम लोग को बोलेगा अंतिम से ज्ञात करने तो उसको पलट देना है, इस तरह ज्ञात कर लेना है। इसका एक विधि और है लेकिन वो बड़ा होगा, तो तुम लोग को शॉर्ट विधि यही बताएं और इजी भी था। क्वेश्चन नंबर 18 देख, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 10 वाला पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो पहले हम लिखते हैं चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, a+3d, क्योंकि बताया था जितना पद बोलेगा उससे कम डी लेते हैं, तो a+3d। 8वें पद को क्या लिखेंगे a+7d। उसके बाद और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद यानी a+5d। 10वां पद को लिख सकते हैं a+9d। अब हम लिखा प्रश्न में जो बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद और 8वां पद ये दोनों का योगफल कितना है 24। तो देखो चौथा पद और 8वां पद को जोड़ के 24 लिख दिए। अब ए कितना हो गया 2 है और 3d और 7d 10d हो गया। इसको बोल दिए समीकरण 1, क्या बोल दिए। अब फिर प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न में पुनः बोल रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो देखो यहाँ पर छठा पद मेरा ये है और 10वां पद कौन है, ये है। तो ये दोनों का योगफल कितना है 44 लिख दिए ना। ए और ए कितना हो गया 2 है, कितना हो गया, और प्लस का प्लस और 5d और 9d कितना हो गया 14d। इसको समीकरण बोल दिए 2, क्या बोल दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देंगे तो ए और ए क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो देखो, तो समीकरण 1 यहाँ लिखे, समीकरण 2 यहाँ लिखे। इसको क्या किए घटा दिए, तो यहाँ पर घटाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 2a से 2a खत्म, 10d में से 14d गया, 4d बचा, कितना बचा, और चिन्ह माइनस के बनाया तो माइनस लिखे। 24 में 14 जाएगा तो 24 में 44 घटेगा, तो इधर से इधर घटा दे तो 44 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 20। चिन्ह किसका बना है माइनस का, तो माइनस लिखे, इधर भी माइनस खल्लास। 4d बराबर कितना, 4d बराबर 20, तो d बराबर कितना, तो 4 को इधर भेज दिए तो 4 इधर भाग में आ गया, 4 से 20 काट दो, d बराबर कितना 5। अब d तो निकल गया लेकिन अभी मेरा a नहीं निकला, तो d का मान जो है समीकरण 1 में रख या समीकरण 2 में रख, कहीं भी रख के निकाल लेंगे। तो हम देखो यहाँ लिखें d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रख दिए। 1 मेरा क्या है 2a + 10d बराबर 24, 2a + 10d बराबर 24, 2a का 2a प्लस का प्लस 10 का 10 और d का मान निकाले थे 5। तो देखो यहाँ पर क्या कर दिए 5 बराबर 24। अब देखो 2a का 2a 10 × 5 = 50 बराबर 24 का 24, तो 2a का 2a 50,000 प्लस में उधर भेज दिए बराबर के पार, तो क्या हो गया माइनस में। अब 50 में 24 घटा दे कितना आएगा 26, और चिन्ह माइनस का बड़ा है, चिन्ह किसका बड़ा है, तो यहाँ पर लिखा है माइनस, क्या लिखा है माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो जब 50 में 24 घटाए तो कितना है 26, माइनस में 26 लिख दिए। तो 2a बराबर मेरा हो गया 26, 2a बराबर 26, तो a निकालेंगे तो 2 इधर क्या है गुना में इधर आएगा, तो 2 से 26 से भागा देंगे 13, माइनस का माइनस, यानी a बराबर कितना आ गया -13, a बराबर माइनस। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात, तो एपी यानी समांतर श्रेणी का पहला 3 पद लिखना है। तो पहला पद ए होगा, दूसरा पद क्या होगा a+d होगा, तीसरा पद क्या होगा a+2d होगा। तो ए कितना निकाले थे, ए निकाले थे हम यहाँ पर -13, तो देखो यहाँ पर क्या लिखे -13। दूसरा पद a+d, तो यहाँ पर -13 प्लस का प्लस और डी के यहाँ पर कितना 5 निकाले तो 5 दे दिए। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पर ए का -13 प्लस का प्लस और 2 का 2 और डी कितना है डी है 5, तो डी 5 लिख दिए। अब देखो -13 का -13 में से 5 गया -8 और यहाँ 5 दूनी 10, 10 में 13 जाएगा, कितना बचेगा -3। तो हो गया ही क्या क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब 19 और 20 देखेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव था 1995 में काम करना प्रारंभ किया, उसको 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता था। यानी पहला महीना से कितना वेतन मिलेगा 5,000, कितना मिलेगा 5,000, ब्लैक में हो गया रे 5,000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा था, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है 200 रुपया, कितना बढ़ रहा है। तो पहला वर्ष कितना पहला कितना मिल रहा है 5,000 मिल रहा है। अगला वर्ष क्या करेगा, इसको 200 रुपया बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 5200, क्या हो जाएगा
अगला वर्ष क्या होगा, फिर 2200 रुपया बढ़ जाएगा, हो जाएगा 5400, क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बढ़ते चला जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया, यानी बताना है कि इस तरह बढ़ते 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 कितना केमा वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा, ये बताना है। सिंपल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बोल रहा है केमा वर्ष में, तो यहाँ पर लिखो माना एनवा वर्ष में, एनवा वर्ष में उसका आय, उसका आय बोले तो वेतन, उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, बंदर शांत रह, चल यहाँ ध्यान दे। तो माना एनवा वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो क्या है, पहले है तो हो गया प्रथम पद, यानी ए बराबर कितना 5000 रुपया, डी का मान कितना होगा, 1000 से 1000 घटा दो, ऐसे ध्यान दो, 200 रुपया बढ़ रहा है ना, तो डी बराबर हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, डी बराबर कितना 200 हो जाएगा। और ये जो दिया गया है ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि 7000 रुपया के माह वर्ष में हो जाएगा, यानी एनवा पद ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एनवा पद, यानी इसको लिख सकते हैं ए एन बराबर 7000, बंदर शांत रह, ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं 7000, क्यों, क्योंकि यहाँ एनवा पद दिया गया है कि कितना हो गया 7000, लेकिन कितना नंबर में आया ही नहीं दिया गया है, यानी एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमको एन बताना है, एन क्या करना है, यानी केमा वर्ष में 7000 हुआ ही नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है एन बताना है, तो लगा दो सूत्र। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पे ए एन कितना दिया हुआ है 7000, तो यहाँ लिख दिए कितना 7000, ए कितना है 5000, तो यहाँ लिख दिए 5000 प्लस का प्लस, एन हमको नहीं पता है, केमा वर्ष में 7000 हो जाएगा ये हमको नहीं पता है, और डी पता है, डी कितना है 200, कितना है, क्योंकि 10,000 घटाएंगे 200 आएगा, ऐसा भी दिमाग लगा 200 बढ़ रहा है, तो डी कितना हो गया 200, कितना हो गया। अब इसको हल करो, एन का मान निकल जाएगा, 5000 को इधर लाएंगे तो 7000 घटा 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200 का 200, 7000 में 5000 घटा दे कितना 2000 बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू 200। अब 200 इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो 2000 बटा 200, एन माइनस 1 के एन माइनस 1, 00 से 00 क्या खलास हो जाएगा, 2 से 20 काट दे, कितना बार में 10 बार में ख़त्म है, तो गिरा तुम लोग भी बोल रहे, एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया 10, एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर क्या होगा जल्दी बता दे, तो एन बराबर क्या होगा, तो अगर यहाँ निकालेंगे, अगर हम यहाँ निकालेंगे एन बराबर, तो -1 इधर जाएगा तो +1, यानी 10 + 1 हो जाएगा, यानी एन बराबर हो गया 10, इसी को सीधा करके लिख दे, तो एन बराबर क्या लिख दिए, सॉरी एन बराबर 11, एन बराबर सीधा करके लिख दिए एन बराबर 11, यानी 11वां वर्ष में उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये प्रति हज़ार, तो कितना वर्ष होगा 11वां वर्ष, तो यहाँ लिख देना है। अतः सुब्बा राव का, अतः सुब्बा राव का कितना वर्ष में 11वां वर्ष में, 11वां वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको लगता है मिटाने पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 20 नंबर, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है क्या, रामकली, नाम कैसा है, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये के बचत किया, कितना रुपया बचत किया 5 रुपया, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यानी पहला वर्ष जो है, पहला सप्ताह जो है वो 5 रुपया बचत किया, यहाँ पर एपी लिखेंगे, तो पहला सप्ताह वो 5 रुपया बचत किया, और फिर अगला सप्ताह जो है कितना रुपया बचत किया, तो 1.75 रुपया बढ़ा दिया, तो अगला वर्ष कितना, अगला सप्ताह कितना बचत हुआ होगा, जिसमें 1.75 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6.75, फिर अगला सप्ताह कितना बचत किया होगा, तो फिर इसमें 1.75 बढ़ा दे, तो इसमें 1.75 बढ़ाएंगे तो 5 5 10 7 7 14 बकीबा 15 6 1 7 बकीबा 8, यानी हो जाएगा 8.50। इसी प्रकार 1.75 बढ़ाते जाना है। तो बोल रहा है कि केम्मा सप्ताह उसका बचत जो है ना बढ़कर कितना हो जाएगा, बचत उसका बढ़कर हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, केम्मा सप्ताह उसका बचत बढ़कर 20.75 हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ मान लो, माना लिख दो, माना क्या
माना एनवा सप्ताह उसका बचत 20.75 हो जाएगा, मान लिए ना। तो कितना हो जाएगा एनवा सप्ताह में, कितना होगा, इतना कितना होगा। तो ये क्या है, एनवा सप्ताह में उसका बचत है, यानी इसको बोलेंगे ए एन। क्या बोलेंगे, तो पहले यहाँ लिखो ए बराबर कितना, ए बराबर 5, यहाँ लिख दो, यहाँ ए बराबर 5, डी बराबर कितना, तो इधर से इधर घटा दो। ऐसे कितना बढ़ रहा है, 1.75 बढ़ रहा है। तो 1.75 बढ़ा तो 1.75 ही होगा डी, क्योंकि इधर से इधर घटाएंगे तो 1.75 आएगा। और यहाँ पर ए एन यानी एनवा पद यानी अंतिम पद कितना होगा, 20.75। और यही बताना है कि 20.75 है केम्मा नंबर में आया, यानी केम्मा सप्ताह में इस तरह बढ़ते केम्मा सप्ताह में 20.75 आ गया, यानी ए एन 20.75 कितना नंबर में आया, कितना नंबर में। तो सूत्र लगा दे, अब इजी है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 20.75, ए मेरा कितना है 5 प्लस का प्लस एन माइनस 1, एन मेरा कितना है, तो एन नहीं पता, एन निकालना है रे बंदर। और डी कितना है, डी कितना है तो 1.75। अब इसको हल कर दो, तो 5 को पहले इधर लेकर आओ, तो 5 इधर आएगा तो क्या होगा 20, तो 20.75 माइनस 5 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 1.75। अब देखो 20 में से 5, यहाँ 0.75 में से 5 नहीं घटाना है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद है ही, अब बिना दशमलव का, यानी 20 में 5 हटा कितना बचेगा 15, और 75 का 75, और इधर क्या है n माइनस 1 का n माइनस 1 गुना 1.75। अब इसको सोल्व करो, तो 1.75 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 15.75 बटा 1.75 इधर आके भाग में हो गया, बचा इधर n माइनस 1। और दशमलव के इधर ई भी 2 अंक के बाद, दशमलव ई भी 2 अंक के बाद, तो दशमलव हो जाएगा समाप्त। कैसे समाप्त होगा तो समझ, दशमलव बोली क्या लिखेंगे 1, दशमलव बाद कितना अंक तो 2 शून्य, उसी प्रकार ऊपर दशमलव बोली क्या लिखेंगे 1, दशमलव बाद कितना अंक तो 2 शून्य, तो दशमलव समाप्त हो गया ना, 100 से 100 खल्लास। अब इसको इससे काट, कितना बार में कटेगा, अब इससे n माइनस 1, इससे इसको काटना है, कितना बार में कट जाएगा जल्दी बता दे। तो देखिए आप ना समय आ रहा तो 25 से काट दे, कितना चलिए यहाँ ध्यान दे, ऐसा 9 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 175 गुना 9 करते हैं, तो 9 पचे 45, 9 सती 63, और बकीबा 3, ऐसे 9 पचे 45 बकीबा 4, तो कितना हो गया 67 हो गया, और 9 और 6 15, यानी 9 बार में कट रहा है, 9 बार में कट रहा है। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 9, कितना हो गया, तो n बराबर कितना, तो 9 प्लस 1 यानी n बराबर कितना 10। इसी को सीधा कर देते, n बराबर कितना हो गया 10। तो लिख दे, अतः 10वां सप्ताह में सुब्बा लक्ष्मी था, क्या नाम था रे, नामो भूल गया, सुब्बा राव ना था, रामकली। अतः 10वां सप्ताह में रामकली का साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा 20.75 रुपये हो जाएगा। बन गया, चैप्टर ही हुआ खल्लास। क्या हुआ समझा। तो इस तरह क्या करना है, पूरा बना लेना है। तुम लोग यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर तुम लोग डायरेक्ट नहीं काट पा रहा था, इसको 5 से काट, इसको भी 5 से काट, धीरे धीरे काटते काटते काट लेना। ऐसे 9 बार में पूरे कट गया था, ठीक है ना। चल